सलाम हिंद, कैसे हूँ? आपको भी शुभ बखैर और आपको बिलेटेड ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। सर ये अब क्या करना है? T20 की अभी वो 4 शिकस्तों का हमारा जख्म नहीं भरा था कि वनडे सीरीज भी हम हार गए हैं, और ये जो हमारी शिकस्तों की सीरीज चल पड़ी है, इसकी क्या रीजन देखते हैं, क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंसी है, मुस्तकिल मिजाजी की कमी है पाकिस्तान क्रिकेट में। बार बार तब्दीलियां, बार बार फैसले तब्दील हो रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट एक मकाम पर खड़ी है। अब आप देखें 2025 में जो हमने 15 मैचेस खेले, उनमें से हम हर फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ, 13 मैच हारे हैं, 12 मैच हारे हैं, 3 मैच सिर्फ जीत पाए। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान क्रिकेट किस तरफ जा रही है, चाहे वो टेस्ट चाहे वो T20 हो। हमारी कारकर्दगी बजाय बुलंदी की तरफ जाने के जवाल और की तरफ गामजन है। तो इसकी जिम्मेदारी ये है कि मुस्तकिल मिजाजी की कमी, जो मैंने कहा, कंसिस्टेंसी नहीं है, खेल रहे हैं। अब आप इसका कि न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी जो दूसरा वनडे हुआ हैमिल्टन में, ओपन प्लेयर्स आजमा चुके हैं। 986 वनडे पाकिस्तान खेला है 11 फरवरी 1973 के बाद से, और दुनिया में सबसे ज्यादा 177 ओपनिंग प्लेयर्स हमने आजमाए, और इन 177 ओपनिंग प्लेयर्स में से 4 ऐसे हैं कि जो 50 से खेले, बाकी कोई 30 खेले, कोई 40 खेले, कोई 5 खेले। तो और डिफरेंट हो गए न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी जो 5 मैचेस हुए इन मैचेस में। तो आप अंदाजा लगा लें, उससे पहले को आप मिला लें तो गुज़िश्ता 5 मैचेस में हमने 5 डिफरेंट ओपनिंग प्लेयर आजमाए वनडे मैचेस में। तो आप इससे अंदाजा लगा लें, इसमें भारत का मैच भी शामिल है जो दुबई में हुआ, जिसमें इमामुल हक ने इनिंग्स ओपन की थी पाकिस्तान की जानिब से, और देखते हैं कि क्या होता है। बाबर आजम के साथ उन्होंने इनिंग्स ओपन की थी। तो मिर्जा साहब, आपको क्या लगता है ये कुरानदाजी कब फाइनल होगी? आपने बताया कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर लिए, तो कब फाइनलाइज होगा और मौजूदा कॉम्बिनेशन चल सकता है या नहीं चल सकता, इस पर जो है डिसाइड किया जाएगा, या फिर वेट करते रहें? आपने कुरानदाजी कि पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करने के लिए दुरुस्त लोगों का इंतखाब होना चाहिए जो क्रिकेट को सही तरीके से चला सके। अब आप देखें ना कि वहाब रियाज सबसे पर्दा रह के शॉट्स खेल रहे हैं, तो एक आदमी अगर बहुत सारे हैट्स अपने सर पे सजा लेगा तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदे के बजाय नुकसान ही होगा। तो ये चेयरमैन साहब को सोचना चाहिए, मोहसिन नकवी साहब को। अब मुख्तलिफ हलकों की जानिब से आवाजें आ रही हैं कि नकवी साहब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को संभालने में नाकाम रहे। इसमें नहीं कि वो मुखलिसाना कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं दे पा रहे, और जो पर वो कर रहे हैं वो लोग इसके कि पाकिस्तान क्रिकेट के बेहतरी के लिए काम करें। तो अब देखते हैं कि हालात कब तब्दील होते हैं। अब उसके बाद अभी तो PSL में हम लोग गुम जाएंगे, 11 अप्रैल से PSL हो रही है, सब अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आ रही है T20 खेलने, उसको भी हम हरा देंगे, फिर खुशी का गाने बजाएंगे। उसके बाद एशिया कप है, एशिया कप में हमारी सलाहियतों का इम्तिहान होगा। देखें क्या होता है पाकिस्तान क्रिकेट में। सही है। और जिस तरह से फ़हीम अशरफ ने बड़े अरसे बाद रन्स बनाए हैं और फिर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की, वो ये कह रहे हैं कि जिस जीत के लिए ज़ाती अहदाफ पसे पुश डालना होंगे, तो क्या टीम में इतनी नाकामियों के बाद भी आपको लगता है कि हर कोई अपना हदफ पूरा करने में है? ये राना फ़हीम अशरफ साहब ने सही निशानदेही की है। इसका मतलब ये है कि खिलाड़ी बजाय पाकिस्तान के लिए खेलने के अपनी जात के लिए खेलते हैं, अपने रन बनाते हैं, और उन्होंने इसी जानिब इशारा किया है कि जाती अहदाफ को आपको खत्म करना होगा। तो अब देखते हैं, खिलाड़ियों को चाहिए ना कि परफॉर्म करें। हमारे खिलाड़ी यहाँ पाकिस्तान की बेजान विकेटों पर, जहाँ गेंद टखनों से थोड़ी ऊपर आती है, यहाँ तो रन के अंबार लगा देते हैं। फिर हमने जो चैंपियंस ट्रॉफी में विकेट्स बनाई वो भी ऐसी थी, बैटिंग पैराडाइज थी, जिन पे रन स्कोर हुए 300 350 रन स्कोर हुए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब हम न्यूजीलैंड गए तो हमारे खिलाड़ी डांस करते हुए नजर आए। आप देखें, रिप्ले देखें कि उनको गेंद समझ ही नहीं आ रही थी, इतनी स्विंग हो रही थी, इतनी सीम हो रही थी, इतना बाउंस था। तो हम बाउंसी विकेट्स पर जब जाते हैं सेना कंट्रीज, जिसमें साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, वहां जाकर हम बिल्कुल ही एक्सपोज हो जाते हैं। तो ये सोचना पड़ेगा ना, क्रिकेट को लोग जो चला रहे हैं वो देखेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में किस तरह की पिचेस बनेंगी। अब आप देखिएगा PSL में ऐसी पिचेस बनेंगी कि रन्स के अंबार जब इंटरनेशनल क्रिकेट आते हैं।
तो मिर्जा साहब, जिस तरह से अभी हमने बात की है, आपको लग भी रहा है कि कोई जाती अहदाफ के लिए भी कोई खेल रहा है? मतलब परफॉर्मेंस तो कहीं भी नहीं है, परफॉर्मेंस तो जीरो है। शायद बाबर आजम के ऊपर ज्यादा तनकीद हो रही है, कुछ थोड़ा बहुत वो अपने लिए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी मिर्जा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मुझे आवाज आ रही है, आपकी रुक रुक कर आ रही है जी। तो आपको लग रहा है कि फिलहाल कोई अपने जाती टारगेट के लिए, कोई जाती अहदाफ के लिए भी कोई खेल रहा है टीम में? हमें तो नहीं नजर आ रहा, वरना परफॉर्मेंस तो नजर आए। चले अपने लिए भी खेलें, कुछ परफॉर्म तो करें फिर भी। आपने सही कहा। अब मसला यही है ना कि खिलाड़ी जो है इनसिक्योर है, कि बस वो कहते हैं कि हम अपनी जगह पक्की कर लें। अब हम डिफरेंट लोगों को आजमाते हैं। अब तैयब ताहिर को हमने 10 वनडे इंटरनेशनल मैचेस दे दिए, 148 रन मजमूई तौर पर उन्होंने बनाए और उनका हाईएस्ट स्कोर 38 है। लेकिन हम खिलाए जा रहे हैं। तो हम पसंद नापसंद की बुनियाद पर अगर टीम का इंतखाब करेंगे तो फिर यही हाल होगा। अच्छा, और आपको क्या लगता है इसी वजह से जो ओपनिंग पेयर है वो भी अभी तक कोई हमारा बन नहीं पा रहा और चल नहीं पा रहा? देखिए ना, साइम अयूब के अनफिट हो जाने के बाद पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन बड़ा डिस्टर्ब हो गया और फखर जमान भी अनफिट है। तो हम मुख्तलिफ ओपनिंग पेयर, हमने तो सऊद शकील को भी एज एन ओपनर आजमा लिया, बाबर आजम को भी आजमा लिया। अब अब्दुल्ला शफीक वापस आए हैं, 3 मैचों में उनके 2 मैचेस में सिर्फ 37 रन हैं। तो हम कहाँ क्या करेंगे कॉम्बिनेशन, हमारे पास क्या बैकअप टैलेंट है, ये भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट किस समझ जाती है। सही है। तो मिर्जा साहब, आपको लगता है कि हम जिस तरह से हमेशा देखते हैं कि पीएसएल आता है फिर हम भूल जाते हैं, और हमारे शायद प्लेयर्स भी भूल जाते हैं कि वो क्या परफॉर्म पहले कर रहे थे, पीएसएल आता तो अच्छी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस वो भी देते हैं, तो अब उसके लिए हम रेडी हो जाएं फिर? बस अब सब्र करें, इन्नल्लाह माअस साबिरीन। और पीएसएल में जो है वो रन्स के हम अंबार लगाएंगे, फिर सब कुछ भूल जाएंगे कि अगर बाउंसी ट्रैक है तो वहां पर किस तरीके से परफॉर्म करना होता है। यहाँ पर तो आपको ऐसा ट्रैक मिलेंगे कि गेंद बल्ले पर आएगी, और आप देखिएगा, मेरी बात नोट कर लें कि रन्स के अंबार लगेंगे पीएसएल में, T20 क्रिकेट में। सही है। और पीएसएल 10 का जो एंथम है वो को खास पसंद नहीं आया, शायकीन को अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं कर सका। क्या रीजन लगती है आपको, और आपको कैसा लगा? देखिए, पीएसएल का एंथम ऐसा ही क्रिकेट में क्या पहले अच्छे गाने गाए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पॉप सिंगिंग हो रही है पीएसएल में। चाहे अली जफर हो, नताशा बेग हो, उनके अलावा तला अंजुम और अबरारुल हक, इन चारों को उसमें रखा गया है। लेकिन इस मतलब बड़ा मायूस किया। मादी में अली जफर ने अच्छे एंथम, अच्छे गाने गाए हैं, उसके अलावा फवाद खान ने भी बड़ा अच्छा गाया, नसीबो लाल भी गा चुकी है, लेकिन इस मरतबा मजा नहीं आया। और आयमा बेग भी गा चुकी है और उनके साथ एक और जो गुलकार थे वो भी गा चुके हैं, लेकिन इस मरतबा वो, और आप देखें अली तरीन ने तनकीद की है मुल्तान सुल्तान के जो ओनर है, उन्होंने कहा कि कौन सा एंथम बना लिया, एक ही गुलकार से अली जफर, लेकिन अली जफर का एक बड़ा नाम है। और इस तरह का गाना के धूम धाम हो रही है, क्रिकेट में किस तरह से होता है ये तो समझ में नहीं आ रहा। बहुत फास्ट उसका म्यूजिक है, बहुत फास्ट ट्रैक है। अब देखते हैं कि जब मैदानों में बजता है तो लोग क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। चले सर, गाना फास्ट हो जाए, प्लेयर्स तो हमारे हैं नहीं फास्ट, तो गाना ही फास्ट हो जाए, नहीं सोचा होगा। जाते जाते मिर्जा साहब, जरा अपने फैंस को बताएं, वो जानना चाहते हैं कि पीएसएल में भी ट्रांसमिशन आपकी देख सकेंगे वो? हाँ, इंशाअल्लाह ताला। एक्सप्रेस न्यूज तो हमेशा जोश जगा दे, लोगों का जोश जगाता है एक्सप्रेस न्यूज। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला 11 अप्रैल से पीएसएल शुरू होगी। अभी हाल ही में जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई है, तो जोश जगाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप फिक्र ना करें, और खासतौर पर रात के वक्त जोश जगाएंगे 11 से 12 इंशाल्लाह। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे प्लेयर्स का भी जोश जाग जाए। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी क्रिकेट की जो बड़ी ही बुरी सूरत हाल है उस पर हम बात कर रहे थे।